नारद जी कहते हैं कि कथा का सार कहाँ चला गया, क्योंकि जिनके द्वारा ये कथा कही जा रही है वो कथा धन के लोभ में कही जा रही है, इसलिए कथा का सार चला गया। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः यद्यपि गेहे गेहे जने जने विप्रही भागवती वार्ता। ये भागवत की वार्ता घर घर में हो रही है, लेकिन उद्देश्य बदल गया। किसका उद्देश्य बदल गया? वक्ता का उद्देश्य बदल गया। क्योंकि वक्ता धन के लोभ में कथा करता है, इसलिए कथा का सार चला गया। और बोले तीर्थों का सार कैसे चला गया? जितने समय तीर्थ हैं और तीर्थ यात्री हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कोरोना के बाद सारा हिंदुस्तान तीर्थ यात्री हो गया है। इससे पहले किसी तीर्थ में इतनी भीड़ नहीं होती थी, किलोमीटरों की लाइन। इतना बांके बिहारी जी में इतने वर्षों मैंने भीड़ ऐसी नहीं देखी। बद्रीनाथ जी की भीड़ देखो आप, कहीं चले जाओ आप, सर्वत्र भीड़। माने ऐसा लग रहा है कि पूरा देश धार्मिक हो गया है और सब तीर्थ के लिए भाग रहे हैं। तो भैया अगर इतने ही धार्मिक हो गए तो परिवर्तन भी दिखना चाहिए। बोले वो कुछ दिखता नहीं। बोले इसलिए अति उग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। भैया तीर्थ तो बहुत होंगे, लेकिन तीर्थ में रहने वाले लोग बड़े उग्र कर्म करेंगे, बड़े दुष्कर्म करने वाले लोग तीर्थों में रहने लगेंगे। इसलिए क्या होगा? तीर्थ का सार चला जाएगा। और 92 से लेके और 2023 तक में ऋषिकेश का ऋषिकेशत्व कहाँ गया है हम लोग जानते हैं। 95 में जब मैं आया था उस ऋषिकेश में और आज 2023 के ऋषिकेश में जमीन आसमान था। तो तीर्थों का सार क्यों चला गया? क्योंकि बड़े उग्र कर्म करने वाले लोग, पाप कर्म करने वाले लोग तीर्थों में रहने लगेंगे, तो तीर्थ का सार चला गया। और देवी तपस्या का सार क्यों चला गया? बोले इसलिए क्योंकि लोग तपस्या तो करेंगे, अनुष्ठान तो करेंगे, ठीक है ना, बड़े लंबी लंबी पदयात्राएं करेंगे, कष्ट उठा के भगवान का भजन जैसा करेंगे, लेकिन काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा। तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या होगा? चले जा रहे वैष्णो देवी, उद्देश्य क्या है? 3 मंजिल का मकान, ठीक। और इसके लिए वहां पत्थर रखे जाते हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा, तीसरा। माने आपको जितने मंजिल का मकान चाहिए उतने पत्थर आप वहां रखा हो जाए। तप का सार जीवन में चला गया, क्योंकि हृदय कामना से, क्रोध से, लोभ से व्याकुल है। बिल्कुल स्पष्ट आप देखोगे, बड़े लोग तप माने निर्जला व्रत रखते हैं, माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, उपासनाएं होती हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? कोई ना कोई कामना की पूर्ति। तो तप का सार जीवन में चला गया। और अब बड़ी सावधानी से बात सुनिएगा, हम लोगों के काम किए। ध्यान योग फलम गतम। ध्यान का फल कहाँ चला गया? क्योंकि व्यक्ति ध्यानी दिखाई देता है, रोज उठ के नाक पकड़ के बैठता है, आसन भी लगाता है, आंख भी बंद करता है, ध्यान करता है। ध्यान योग का फल कहाँ चला गया? बोले ध्यान योग का फल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ध्यान जो है या तो पाखंड का प्रदर्शन है, ठीक, और अगर वो नहीं भी है तो शास्त्र और शास्त्री के अनुसार ध्यान नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा गया है। और इसलिए उस ध्यान योग का कोई फल मिलता नहीं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान किसी ध्यानी से सीखना चाहिए।
अरे आप रसोई सीखते हो तो पूछते हो भैया एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। कोई टीचर रखते हो तो 10 बार उसका इन्वेस्टिगेशन करते हो कितने साल का एक्सपीरियंस है तब हम रखें। और ध्यान आप अखबार से सीख लेते हो, मैगजीन से सीख लेते हो, ट्रक के पीछे लिखे लाइन से सीख लेते हो। हाँ, कर्म ही पूजा है, क्या गीता का सार है, कर्म ही पूजा है। कहाँ पढ़ा था? ट्रक के पीछे। और वो हमारी कॉन्सेप्ट बन गया। तो ना तो विचारधाराओं का बल है और ना ध्यान का फल है। क्यों? बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ, शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतम। या तो पाखंड चला गया उसमें, और नहीं तो मनमाना ध्यान कर रहे हैं। 10 दिन कोई ध्यान, 10 दिन कोई ध्यान, 4 दिन कोई मंत्र, 6 दिन कोई मंत्र। और इसलिए ध्यान का फल देवी नहीं मिलता कलयुग में। इन चीज़ों को सुधारना चाहिए। ठीक, सुधारा जा सकता है। चारों युग हर समय जीवन में रहते हैं।